नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से विश्व भर के अंदर कोविड के एक नए वेरिएंट की दस्तक के बारे में आप सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। और भारतवर्ष के अंदर भी, केरला के अंदर और कई अन्य स्थानों पर कोविड के केसेस की संख्या बढ़ी है। और उसमें ये समझना पड़ेगा कि जो वेरिएंट नया आ रहा है JN.1 है, जो ओमिक्रॉन का जो पहले वेरिएंट था उसका आगे सब वेरिएंट है। आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन ने काफ़ी गंद मचाया था, काफ़ी तहलका मचाया था, काफ़ी बीमारियां फैलाई थी और उसका ये आगे सब वेरिएंट है। और माना जाता है कि ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा इन्फेक्टिव भी हो सकता है और उसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इवेड करके बीमारी को दोबारा से दे भी सकता है। प्राय ये माना जाता है कि जो बीमारी अगर एक व्यक्ति को कोविड हुई है तो उसकी इम्यूनिटी काफ़ी लंबी, कई बार तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी होनी चाहिए। और जिन लोगों को इंजेक्शन भी लगा है उनको भी काफ़ी देर तक इसकी इम्यूनिटी रहनी चाहिए। लेकिन जितने वेरिएंट्स हैं, ये जितने वायरस म्यूटेट करता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो आपके इम्यून सिस्टम को पार करके बीमारी को दोबारा से कर सके। उदाहरण के तौर पे केरला के अंदर पिछले करीब 10 दिन में आप ये मानिए कि केसेस की संख्या 3 गुना हो गई। 1 दिसंबर को केसेस थे 10 और 16 दिसंबर को टोटल केसेस हो गए 302 नए केस आ गए। और ये कंपैरिजन 10 दिन का, 12 दिन का केरला में है, उसके साथ साथ अन्य स्थानों पर भी केसेस आ रहे हैं। और सिम्टम्स इसके भी वैसे ही हैं जैसे पहले कोविड के हुआ करते थे, जैसे कि खांसी हुआ, जुकाम हुआ, छींकें आई, नाक बहना शुरू हो गया, गले में दर्द हो गई, सिर में दर्द हो गई, तेज बुखार हो गया, पेट के यून लूज मोशंस और पेट दर्द जो होना है। सिम्टम्स इसके भी वही हैं जो हमने कोविड के समय पर सब मरीजों के अंदर देखे। और जब ये विश्व भर के अंदर बीमारी फैली तो CDC जो अमेरिका की और बाकी देशों की जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर एजेंसीज काम करती हैं, उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये डेफिनेटली चिंता का विषय तो है, लेकिन एक ऐसा भी नहीं है कि हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में परेशान होने की बात है। अभी फॉर द टाइम बिंग 78 ईयर ओल्ड एक केरला के अंदर एक लेडी है जिसके अंदर इसकी जो कोविड पॉजिटिव थी, RT-PCR पॉजिटिव हुआ, उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो उसके अंदर यह पाया गया कि ये JN.1 का जो वेरिएंट है उसके अंदर भी मिला है। और विश्व भर के अंदर सभी सरकारों ने, इवन भारत सरकार ने भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कांस्टेंट सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स को, हेल्थ मिनिस्टर्स को लिखा है कि कांस्टेंट विजिलेंस रखने की बात है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर RT-PCR टेस्ट आपके यहाँ नहीं हो रहे या कम हो रहे हैं उसको बढ़ाओ। जितने भी खांसी जुकाम के लोग हैं उनकी RT-PCR टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा खांसी जुकाम आम वायरल या आम मौसम की वजह से है और कौन सा इवन कोविड की पॉजिटिव होने की वजह से भी हो सकता है। स्टेट्स को अलर्ट कर दिया गया है और उसके साथ कहा गया कि जिसका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। और क्योंकि आप समझते हैं कि एक जनरल इन्फ्लुएंजा, जनरल मौसम का या जनरल इन्फेक्शंस की वजह से जो रेगुलर बेसिस पर भी इन दिनों के अंदर खांसी जुकाम
और गले में दर्द और बुखार रहता है। खासकर जब शादियाँ या फेस्टिवल्स होते हैं तो उन दिनों में इन्फेक्शन के फैलने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो बहरहाल एक्टिव केसेस देश के अंदर बढ़ रहे हैं और सरकारों ने इसके ऊपर पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दी है। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगा कि डेफिनेटली ये विश्व भर के अंदर और इंडिया के अंदर कई स्थानों पे इसका प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ है। प्रिकॉशन रखने की बात है। कर्नाटका की सरकार ने तो ये भी कहा कि जितने बुजुर्ग लोग हैं वो बिना मास्क के बाहर ना निकलें। एक तरह से मैंडेटरी कर दिया उन्होंने। 60 साल से बड़े लोगों के लिए मास्क उन्होंने कंपल्सरी किया। तो जिन लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं उनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जिनको कोविड नहीं हुआ और इंजेक्शन भी नहीं लगे उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि हम पहले बात करते रहे कि मास्क डाल के बाहर निकलें, डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने हाइजीन का, हैंड हाइजीन स्पेशली, उसका ध्यान रखें। तो आइए इसके ऊपर अभी तो आज हमने पहली चर्चा करी है। अगले कुछ दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके बारे में हम दोबारा आपसे बात करते रहेंगे। तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को फिट रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहें, अपना खान पान ठीक रखें और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो बीमारी है यहीं पर ही रुक जाए और इसका ज़्यादा फैलाव देखने को ना मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।